पर्यावरण दिवस है, लेकिन रूपा के घर में वो जो न्याय का दिवस है वो कब मनाया जाएगा? देखिए, 1 महीना वो चला हत्याकांड और तमाम जनसंगठन के दबाव, तमाम राजनीतिक दल, पक्ष और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, उनकी आवाज़ उठाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय तो छोड़िए, मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से 2 सांत्वना के शब्द भी नहीं। और इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि रामेश्वर मुर्मू के केस को भी देखा था हम लोगों ने कि कैसे डिले करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों करते हैं पता है हम लोगों को, कि जैसे समय जाया होगा सबूत नष्ट होगा। और चूँकि मामला हाईकोर्ट में पिटिशन दाखिल किया हुआ है, 7 को हाईकोर्ट खुलेगा और हम लोगों को भरोसा है कि जो पिटिशन में मटीरियल है उसके बेस पे ये हर हालत में केस सीबीआई को जाएगा। तो शायद सरकार यही उम्मीद कर रही है कि जितना डिले अपनी तरफ से हो सकता है कर ले, ताकि सबूत सीबीआई को जो मिले भी तो कमज़ोर मिले। तो आज ये 1 महीना के बाद यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी गई और आज से 2 दिन पहले रांची में भी एक बैठक हुई थी, आपके जानकारी में है, जिसमें सभी जन संगठनों ने अपने तमाम भेदभाव और डिफरेंसेस को दूर करते हुए एक साथ बैठ गए। रूपा तिर्की के मुद्दे को ज़िंदा रखना जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाए। और मेरी समझ से ये मुद्दा सिर्फ अब रूपा तिर्की का मामला नहीं रह गया। रूपा तिर्की से जुड़े हुए तमाम अनैतिक काम, इलीगल काम, बालू का तस्करी, कोयले, ये सब संथाल परगना तक सीमित नहीं है। वो सब तमाम अनैतिक कार्यों का उजागर होना ज़रूरी है। और जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को संरक्षण कहाँ से मिल रहा है, उन लोगों को ताकत कहाँ से मिल रही है, ये आम जनता को जानने का हक अब बन गया है। सर, आपका पुलिस में बहुत लंबा अनुभव हो रहा है, लेकिन जिस तरह से इस केस को मोड़ा जा रहा है और आप लोग के जो भी मांग रखा गया है और जो आदिवासी संगठन के लोग मांग रख रहे हैं, इसके बावजूद ना मुख्यमंत्री एक शब्द बोलते हैं, ना ही यहाँ तक कि राज्यपाल जो कि खुद आदिवासी समाज है वो भी एक शब्द नहीं बोलती है। इसके अलावा सर, जो केस का अभी दायरा जांच चल रहा है वो अभी तक सुसाइड में ही चल रहा है। एक जो कहते हैं शिव कुमार कनौजिया, केवल उनसे मोहरा बनाकर जेल में डाल दिया गया है इंक्वायरी के नाम पर, और कुछ नहीं हो रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है सर, और इसमें कब तक एक्शन हो सकता है? देखिए, जितना भी प्रेशर जन संगठन या राजनीतिक दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन, बैठक, कैंडल लाइट और जो भी आप कह लीजिए, मुझे लगता है इसका कोई ख़ास असर इस सरकार पे नहीं पड़ने वाला। न ही सरकार कोई आदेश देगी, निर्णय देगी। हम लोग टकटकी नज़र लगाए बैठे हैं हाईकोर्ट के। 7 को हाईकोर्ट खुलेगा, हाईकोर्ट सरकार को नोटिस करेगी पिटिशन पे, और मुझे लगता है फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए मामला को सीबीआई को जाने। सर, ये तो कोर्ट की मामला, और एक हम आपने भी वीडियो देखा होगा जिसमें साफ तौर से पंकज मिश्रा ने कहा है कि आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। रूपा उनकी बेटी जैसी थी, वो भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, तो इसमें तो आपत्ति नहीं होना चाहिए फिर? मुख्यमंत्री महोदय के विधायक प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल, उनके दाहिने बाएं ऊपर नीचे सारे हाथ वही हैं। इस केस में नेम्ड अक्यूज्ड वो भी हैं। तो जब वो कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं सीबीआई से भी बड़ी संस्था, इंटरपोल वगैरह से भी करवा दिया जाए। FBI से भी बोल रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो सर, कहना यही है कि जब वो सरकार में इतना दबदबा रखते हैं, हेमंत सोरेन से भी बात करके वो कर सकते हैं, तो उनका स्टैंड अभी तक क्यों नहीं? इसका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैंने बात पहले कह दी कि ये केस जब खुलेगा, और पिटिशन हाईकोर्ट में 2 पिटिशन दिए गए हैं। एक पिटिशन में रूपा तिर्की के हत्या का सीबीआई जांच के लिए विनती की गई है जी। दूसरे पिटिशन में तमाम इलीगल काम जो संथाल परगना में पंकज मिश्रा के नेतृत्व में, उनके पुलिस में जो गुर्गे हैं, उनके मार्फत जो चलाया जा रहा है, उस माफिया को की जानकारी, उस इलीगल कामों की जानकारी दी गई है।
तो जब ये मामला सीबीआई में जाएगा और पिटिशन एक्सेप्ट दूसरे पिटिशन को भी हाईकोर्ट करेगी एक्सेप्ट, तो इसका खुलासा थोड़ा दूरगामी असर पड़ेगा सर। आता था, कभी डीएसपी साहब का आता था, कभी मिश्रा जी का आता था, लेकिन अंत में जब एसटी-एससी थाना में अभी लिखित दिया गया है, एफआईआर दर्ज करवाया गया है, इसके बाद क्या एक्शन हो सकता है सर? और ये ऑडियो क्यों किया जा रहा होगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, पुलिस में 22 साल की नौकरी है, बिल्कुल बड़ी पुलिसिंग देखी है मैंने, और संथाल परगना में समानांतर सरकार चल रही है। वहाँ जो पुलिस के सिविल के जो बड़े अधिकारी हैं वो नाम मात्र के लिए पदस्थापित है। सबों की बात नहीं कर रहा हूँ, विशेषकर साहबगंज की। और सरकार, प्रशासन, पुलिस, सिविल एक शख्सियत चला रहा है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन में, चाहे एसआईटी बनना, एसआईटी में कौन रहेगा, पोस्टमार्टम की टीम में कौन डॉक्टर रहेंगे, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या होगा, ये प्रशासन नहीं निर्देशित कर रहा है। वो शख्स जो समानांतर सरकार चला रहा है वो कर रहा है। केस को सही दिशा में ना जाए, इसलिए कहानी गढ़नी है इनको। बिल्कुल। तो वो प्रेम प्रसंग का मामला इन्होंने गढ़ लिया। ऑडियो या जो भी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान बतौर सबूत साक्ष्य होता है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में प्रस्तुत करें बतौर सबूत। लेकिन ये बहुत तरीके से इसको पब्लिकली लीक कर दे रहे हैं प्रशासन, पुलिस की टीम। क्योंकि दोनों को ही का मोबाइल तो उसके पास, सर प्रशासन के पास, बिल्कुल। तो फिर ऑडियो कहाँ से आ गया? बिल्कुल, ये सरकारी लीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। बिल्कुल। मकसद सिर्फ यही है कि इन्वेस्टिगेशन को तो आप आत्महत्या की तरफ ले ही जाएं। जितने जो जन संगठन हैं, जितने लोग राजनीतिक दल जो विरोध कर रहे हैं, इस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, उनके अंदर भी थोड़ी भ्रम की स्थिति, ताकि केस को डाइवर्ट किया जाए। चलिए आंदोलन अगर कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं सरकार फिर एक दो को अगर संभालना होगा तो वो साम दाम और दंड भेद से वो अभी भी कर रहे हैं और कर लेंगे। लेकिन जहाँ बड़ा संगठन जुड़ा रहेगा इस आंदोलन में, सरकार के लिए मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।